अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत खुशी की बात है कि माशाल्लाह आप लोग जो प्रॉब्लम से गुज़रे हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग को अल्लाह सुब्हान तआला ने नज़र, हसद और जादू से शिफ़ा अता किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब कोई भी सिम्पटम्स नहीं दिख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे प्रॉब्लम से आप लोग निकल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको क्या-क्या मुश्किलात आ रही थी अपनी ज़िंदगी में ये इलाज से पहले? अल्लाह अल्लाह का शुक्र एहसान है और आप लोगों का भी शुक्र एहसान है। जो ट्रीटमेंट हम लोग को जो ज़रिया अल्लाह ताला बनाए हैं आप लोगों का, और ये आप लोगों के ज़रिए से हमारे को जो ट्रीटमेंट मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फिर बाद में हम लोग आप लोग की टीम का शुक्र अदा करते हैं। और जब सेशन स्टार्ट होने से पहले हम लोग को जो जो कंडीशंस थी हम लोग की, जैसा कि लाइफ में बहुत सारे डिस्टर्बेंस थे हम लोग की लाइफ में। जैसा कि हम दोनों की बात के रिलेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा थे, और आर्गुमेंट्स बहुत ज्यादा होते थे, और हेल्थ इश्यूज भी बहुत थे, और बहुत सारी चीजें थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है कि जो सब चीजों से हम लोग निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाहु फ़ीक। आप किस तरीके से रेट करेंगे ट्रीटमेंट प्लान को? अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हम लोग को जो ट्रीटमेंट के जो कोर्सेस थे हम लोग को, अल्हम्दुलिल्लाह प्लान जैसे जैसे जो प्लान्स आए हम लोग को फॉलो करने में आसानी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे जैसे जब फॉलो करते गए प्रोसीजर्स को, और प्रोसीजर्स में हम लोग को इसके बेनिफिट्स भी दिखते हुए नजर आए। हम लोग हमारी आंखों से खुद देखे कि बेनिफिट्स, जैसा कि बारकल्लाहु फ़ीक। फर्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह जो फर्स्ट ट्रीटमेंट था जैसे जिंजर बाग का, वो फर्स्ट ट्रीटमेंट में हम लोग को उसका बेनिफिट्स समझ में आया। हम लोग को दिखे, खुद दिखे हम लोग, मेरे को और माशाअल्लाह, मेरे वाइफ को अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। तो फॉलो करने में बहुत ईज़ी था हम लोग को। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या समय उमूमन लोगों के पास ये ख़्याल होता है कि हसद और नज़र को ख़त्म करने बहुत वक़्त लगता है, जादू को ख़त्म करने बहुत टाइम लगता है। आप लोग को किस तरीके से लगा इस प्रोसेस से जाने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सेशंस थे हम लोग के, विदिन 4 टू 5 सेशंस में अल्हम्दुलिल्लाह ऐन, हसद और सहर पूरा टोटली कंप्लीट हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे जैसे आप लोग डायग्नोस करते गए वैसे वैसे उसमें पता चलते चले गया कि भाई ये खत्म हो गया, ऐन खत्म हो गया, हसद खत्म हो गया, सहर खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 सेशंस में इट्स लाइक वेरी इजी। बारकल्लाहु फ़ीक। तो अब जबकि आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ, तो अब आप लोग के ज़िंदगी में क्या बदलाव देख रहे हैं आप? मेरी चीज में देखिए, मैं जब इबादत करता हूँ, जैसे नमाज में है या फिर कुरान शरीफ में है, तो मेरा कंसंट्रेशन टोटली एक इबादत में नहीं रहता था। खुशू और खुजू से मैं मेरी नमाजें और मेरी कुरान की तिलावतें मैं नहीं पढ़ सक रहा था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रीटमेंट के बाद मेरी खुशू और खुजू से है, और मेरी इबादत कर रहा हूँ मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह। सेशन से पहले सेशन से पहले जो चीज़ां होते थे हमारे साथ, सेशंस के बाद में अब जैसे कि अब हमारे ट्रीटमेंट के बाद में जो डिफरेंस रहा, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत डिफरेंट है और अच्छा मालूम हो रहा है हमारे पास कि हम क्या फेस करते थे और अब कितना रिलीज़ वो फील कर रहे हैं वो चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज़्यादा तो हमेशा मेरे को एक ही चीज़ दिखती थी कि मेरी शादी मुझे डेंजर ज़ोन में हमेशा नज़र आती थी। मुझे ऐसा लगता था हमेशा अनक़रीब मैं और मेरे हस्बैंड सेपरेट हो जाएँगे और इसका मुझे 100% यकीन था। अल्लाहु अकबर। मुझे बिल्कुल भी आई वाज़ मतलब इतना टाइम जाने के बाद में मुझे ऐसा एक चीज़ गारंटीड थी मेरे दिल और दिमाग पे फिक्स्ड थी कि एक वक़्त आएगा जब जहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड सेपरेट हो जाएँगे। लाइक ये इसका पूरा यकीन हो गया था और मुझे मालूम था, मैं सिर्फ़ उस वक़्त का इंतज़ार कर रही थी कि वो ऐसा सिचुएशन कब आएगा मेरी लाइफ़ में कि जब ये स्टेप लेके मैं इनकी लाइफ़ में मेरी लाइफ़ में बिज़ी हो जाऊँगी। ना अब जो पहले ऐसा फ़ील होता था ट्रीटमेंट से पहले हमारे कि इनका इनका मौजूद रहना मेरे साथ मेरे घर में जब मेरे साथ रहते थे, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं रहता था।
सुभान अल्लाह। तबीयत चिड़चिड़ हो जाती थी, इरिटेट हो रही, लेकिन जब इन्हों दूर रहते थे और घर से बाहर तो ऑफिस में, तो तब दिल बोलता था कि इन्हों कब घर आते, लेकिन करीब रहे तो ऐसा लगता था कि नहीं रहना है, इनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ऐसा होता था। मतलब दिमाग में और दिल बहुत बेचैन बेचैन रहता था, मतलब इनकी मौजूदगी रहना भी प्रॉब्लम था, नहीं रहना भी प्रॉब्लम था। सुभान तो अल्लाह। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो अप्स एंड डाउन। और जब से मैं होश संभाली बचपन से, ख्वाबों का एक अजीब और गरीब सिलसिला मेरे साथ था। डरावनी ख्वाबा, रेप्टाइल्स बहुत आते थे, हद से बेहद रेप्टाइल्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं, और खून देखना, ऐसी सब चीजें, बहुत चीजें देखती थी मैं, डरावनी फेसेस अल्लाह। बहुत सारे। तो जैसा जैसा वक्त बीतते गया, वो शादी के बाद में चीजें और बढ़ते चले गए मेरे साथ, बढ़ते बढ़ते चले गए, लेकिन एक वक्त आया, फिर अल्लाह ताला का रहम हुआ, करम हुआ, असबाब बने, सारे चीजें बने, तब आज ट्रीटमेंट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक पीस ऑफ माइंड, मतलब मुझे आज मैं फील करती हूँ कि मैं एक न्यूली मैरिड लाइफ गुजार, न्यूली मैरिड फील करती हूँ मैं अपना। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। मतलब मेरे हस्बैंड का वजूद आज मेरे लिए एक रहमत का सबब मैं महसूस कर सकती हूँ। नहीं तो इतना टाइम मेरे लिए बहुत एक प्रेशर लेती थी मैं। हस्बैंड मीन्स दिमाग खराब हो जाता, अल्लाह। हेडेक है, हस्बैंड मतलब हेडेक। वाह। लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि वाकई में हस्बैंड मतलब एक रहमत है मेरे लिए, बहुत अच्छे हैं, मतलब अल्लाह ताला जो मेरे लिए सेलेक्ट करे ये चीज मेरे लिए बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई मालूम करके, बारकल्लाह फीक। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द लास्ट, आखिरी सवाल रहेगा मेरा ये, क्योंकि उमूमन ये ऑनलाइन रुक़या, आई थिंक ये पहली बार आप लोग देखें, इसको महसूस किए होंगे ये ट्रीटमेंट का तरीक़ा। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑनलाइन में, और क्या डिफरेंस महसूस करे फेस टू फेस रुक़या में और ऑनलाइन रुक़या में? फेस टू फेस रुकिया बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्ट है, और बहुत ज्यादा टॉर्चरिंग टाइप के हो। लेकिन ऑनलाइन बहुत इजी है और बहुत आसान है। जो भी ट्रीटमेंट्स देते वो हर सेशन के बाद में उसका डिफरेंस भी समझ में आता है, और हर सेशंस के बाद जो लाइटनिंग आपकी लाइफ में फील होती है। और अल्लाह सुब्हान व तआला, जब आप, क्योंकि जब हम राखी पे डिपेंडिंग होते हैं ना, हम अल्लाह से जुड़ जाते हैं उस वक्त, क्योंकि राखी भी यही बोलते हैं कि आप दुआ करें, हर चीज आप नियत ये करें, नियत ये करें, नियत आपकी इसके पीछे, इस चीज के पीछे ये नियत होनी चाहिए, ट्रीट के दौरान ये नियत होनी चाहिए। तो नियत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे हम नियत के साथ करते जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसे हुए हमारे साथ कि ख्वाबों की तरह हमको मालूम हुआ, और चीज कैसा रिलीज होते गए, रिलीफ होते गए, अल्लाह ताला कैसा सुकून देते गए, और एक अजीब सा दिल में सुकून आ जाता उस चीज को लेके। एक माइंड सेट हो जाता है कि हाँ, अब हम उस चीज को नहीं फेस कर रहे हैं जो पहले फेस करते थे। सुभान तो ये अल्लाह। अल्लाह ताला, जब ऐसे बंदा अल्लाह से कनेक्ट हो जाता, तो आपको वो चीजें, अल्लाह की मदद खुद आप महसूस करते कि कैसा मदद आता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, तबारकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त और प्यारा जवाब रहा, बारकल्लाहु फ़ीक। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर मुसलमान को ये मुश्किल से निकाले, और अल्लाह आमीन। सुब्हानहू व तआला आप लोग की हिफाज़त करें। आमीन। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन, वेरी वंडरफुल फीडबैक, बारकल्लाहु फ़ीक। इसी से हम इख्तिताम करते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व व रहमतुल्लाहि। रहमतुल्लाहि। जज़ाकल्लाहु खैरन।